भारत के चुनाव में नोटा नन ऑफ द अबव का विकल्प वोटरों को राइट टू रिजेक्ट देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो क्या होगा। वर्तमान में कानून के मुताबिक सबसे ज्यादा वैध वोट पाने वाले उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाता है, क्योंकि नोटा कोई व्यक्ति नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मतदान के लिए ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ एक विकल्प नोटा नन ऑफ द अबव का होता है। हो सकता है कि आपके मन में भी ये सवाल उठता हो कि नन ऑफ द अबव को लेकर क्या क्या चीजें हैं वो सामने आनी चाहिए। क्या होगा अगर नोटा को किसी चुनाव क्षेत्र के सभी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिल जाए, तो क्या उस इलाके में कोई एमएलए नहीं होगा। नोटा को भारतीय चुनाव में पहली बार 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर शुरू किया गया था। इसका मकसद वोटर्स को राइट टू रिजेक्ट का मौका देना है और पॉलिटिकल पार्टीज को ईमानदार कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने के लिए मजबूर करना है। सिंबल के रूप में बैलेट पेपर पर एक काला क्रॉस होता है और बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर नोटा जीत जाता है तो चुनाव कैंसिल हो जाता है, लेकिन मौजूदा कानूनी ढांचे के हिसाब से माने तो मामला थोड़ा अलग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से भारत में नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार माना जाता है। कानून क्या कहता है? अगर नोटा को 1 लाख वोट मिलते हैं और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को 50,000 वोट मिलते हैं, तो 50,000 वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। कानून कहता है कि नोटा आपकी या मेरी तरह कोई व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक वोटिंग ऑप्शन है और इसीलिए जो उम्मीदवार वैलिड वोटों के मामले में उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही एमएलए बनेगा। तो नोटा पर वोट करने का क्या फायदा होगा, आप ये सोच रहे होंगे, तो इसके बारे में भी डिटेल में जानिए। इसके लिए एक केस का रेफरेंस आता है, PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस का कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नोटा वोटर्स की भावनाओं को जाहिर करने का एक जरिया है। हालांकि हाल के सालों में महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लोकल इलेक्शन यानी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी में नियम बदले हैं। वहां अगर नोटा जीतता है तो दोबारा चुनाव का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन असेंबली या लोकसभा इलेक्शन के मामले में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अभी भी पुराने नियमों को मानता है। हाल ही में अलग अलग जगहों से ये मांग की जा रही है कि अगर नोटा जीता है तो उस चुनाव क्षेत्र का चुनाव कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। पुराने कैंडिडेट्स को दोबारा चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर नोटा सिंबॉलिक तौर पर जीत भी जाता है तो इसका सरकार बनाने या कैंडिडेट चुनने पर सीधा असर नहीं पड़ता है। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आपका वोट आपका अधिकार है, इसीलिए सोच समझकर वोट करें। और अगर आपको लगता है कि आप उन उम्मीदवारों में से किसी को चुनकर सत्ता में नहीं आने देना चाहते हैं, तो नोटा ही एक जरिया है अपनी असहमति जताने का। आप इस खबर को लेकर, नोटा की अहमियत को लेकर कुछ बात कहना चाहते हैं, कॉमेंट करना चाहते हैं, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर हमें इस बारे में बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।